मैं रवि रंजन आप सभी का इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। टोकन सत्यापन में अगर परेशानी हो रही हो तो हमें 10 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हम 10 महत्वपूर्ण बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो हमें टोकन सत्यापन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन 10 महत्वपूर्ण बातों को हम आइए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आगन लाभार्थी ऐप के डेटा को अपलोड टू सर्वर करना है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि अपलोड डेटा सर्वर जो कह रहा है वो क्या है। तो अगर आपने इससे पहले OTP का सत्यापन अगर दिसंबर का किया होगा तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि OTP सत्यापन किया है पर डाटा को अपलोड टू सर्वर नहीं किया है, जिसके कारण वेबसाइट पर दिखाई नहीं देता है कि आपके द्वारा सत्यापन किया गया है। तो सबसे पहले ये काम कर लेंगे कि अपलोड टू डाटा सर्वर कर लेंगे। ये करने के बाद क्या करेंगे कि हम आगन लाभार्थी ऐप को अनइंस्टॉल कर लेंगे। मतलब अभी बहुत सारे अपडेट आए हैं, उस अपडेट को लाने के लिए सबसे पहले हमें आगन लाभार्थी ऐप को अपने मोबाइल से डिलीट करना होगा। अनइंस्टॉल का मतलब होता है मोबाइल से डिलीट करना। जब वो हम डिलीट कर देंगे उसके बाद फिर गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ से फिर से आगन लाभार्थी ऐप को हम डाउनलोड करेंगे। आगन लाभार्थी ऐप डाउनलोड जब हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आप उसे ओपन कर लेंगे। जब ओपन करते हैं तो वहाँ सेविका को एक आईडी दी गई होगी जिससे वो पहले भी लॉगिन हुए होंगे। वो लॉगिन आईडी और OTP इंटर करना होगा। जब इतनी चीज़ें हम कर लेते हैं तो हम स्क्रीन पे दिखने लगेगा आपके आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आपका सेक्टर, वहीं नीचे में एक ऑप्शन आता है सिंक्रानाइज का ऑप्शन। तो सबसे पहले जब भी हम लॉगिन करते हैं तो अपने डाटा को सिंक्रानाइज करते हैं, और सिंक्रानाइज करने का मतलब होता है हम नए डाटा जो भी हैं उन्हें फिर से प्राप्त कर रहे हैं। सिंक्रानाइज करने के बाद उसी के नीचे एक नया बेनिफिशियरी की सूची लोड करे का ऑप्शन आता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। जब नई बेनिफिशियरी पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के उपरांत एक ऑप्शन आता है सिंक रिकॉर्ड का स्क्रीन खुलेगा। सिंक रिकॉर्ड में जब हम देखेंगे तो स्क्रीन में वित्तीय महीना सेलेक्ट करना होगा। वित्तीय महीना का मतलब अगर आप दिसंबर का लाभार्थी को देखना चाहते हैं तो दिसंबर का दिखाई देगा। अगर आप जनवरी के लाभार्थी को देखना चाहते हैं तो जनवरी का दिखाई देगा। तो वित्तीय महीना जो आप सत्यापन करना चाहते हैं उसे खोल लेंगे। उसके बाद हम करते क्या हैं कि महीना सिलेक्ट करने के बाद हम उसमें एक ऑप्शन आता है गेट रिकॉर्ड्स का। गेट रिकॉर्ड्स क्लिक करने के बाद बहुत सारे लोगों से गलती क्या हो रहा है कि एक तरफ गेट रिकॉर्ड्स होता है, दूसरी तरफ कैंसिल का ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग कैंसिल का ऑप्शन क्लिक करके उस पॉपअप को बंद करते हैं, जो कि गलत है। जब हम गेट रिकॉर्ड्स करते हैं, डाटा प्राप्त करते हैं, तो
हम कहीं भी स्क्रीन के इधर उधर कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो पॉपअप खत्म हो जाएगा। जब वो पॉपअप खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इतना प्रक्रिया जब कर लेते हैं तो हम टोकन सत्यापन में जाते हैं। टोकन सत्यापन वाले में जाने के बाद, उससे पहले एक बात का और हमें ध्यान रखना है, गेट रिकॉर्ड्स करने के बाद फिर से एक बार सिंक्रोनाइज कर लेंगे। उसके बाद हम सत्यापन करने जाएंगे, वहाँ जिसका हमने गेट रिकॉर्ड्स किया है दिसंबर का, तो हम दिसंबर का वित्तीय महीना चुन लेंगे। अगर जनवरी का तो जनवरी का वित्तीय महीना चुन लेंगे। उसके बाद हम OTP डालेंगे, सत्यापन करेंगे। उसके बाद आपके स्क्रीन पे जो यहाँ पे अपलोड टू सर्वर लिखा होता है वहाँ पे क्लिक करके हम अपने डाटा को अपलोड टू सर्वर करेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि अगर सत्यापन लाभार्थी का हो गया है तो लाभार्थी का नाम आपके रिकॉर्ड से हट जाएगा। अगर इन बातों का हम ख्याल रखते हैं तो हमें सत्यापन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत वेलकम, और इसी प्रकार और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।